हमराही ड्रामा की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रामे में वो कुछ होने वाला है जिसका आपने सोचा भी नहीं। बज़ाहिर जो नजर आ रहा है ऐसा कहानी में कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहले दानिश तैमूर की एक्टिंग की तारीफ करेंगे। हमराही ड्रामा दानिश के बेहतरीन ड्रामों में शामिल है। इस तरह की एक्टिंग मैंने आज तक दानिश की नहीं देखी। अब हम बात करेंगे कि कहानी में क्या चल रहा है। एलिफ और सिहान की शादी हो चुकी है। वो दोनों अपनी शादी में खुश हैं। एलिफ को पता है कि वो बिछड़ने वाला है, इसीलिए वो हर पल सिहान के साथ है। उसकी तस्वीरें बना रही है ताकि यादें समेट सके, क्योंकि डोनर का मिलना तो मुमकिन ही नजर आता। अब आप लोग कहोगे कि डोनर तो वो खुद भी बन सकती है। एलिफ ने अपना हार्ट तो डोनेट किया है, लेकिन वो हराम मौत नहीं मरेगी। दरहकीकत आज हम आपको बताएंगे कि सिहान की डोनर एलिफ है ही नहीं। है ना हैरान कुन बात, क्योंकि सबको तो यही लग रहा है कि एलिफ ही सिहान की डोनर है। जी हाँ, बिल्कुल गलत। कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड से होने वाली है इल्हाम की एंट्री। आगे कहानी में आप देखने वाले हो कि गाजी यूसुफ सिहान के लिए डोनर ढूंढ रहा होता है। पूरी दुनिया में उसका राब्ता होता है, लेकिन उससे गलती ये होती है कि वो ड्राइंग रूम में ही लैपटॉप छोड़ के जरा देर के लिए ही जाता है। जब उसको एहसास होता है वो भागा हुआ आता है, लेकिन उसे देर हो चुकी होती है। सिहान लैपटॉप पे बैठा देख रहा होता है और वो सारी हकीकत जान जाता है। उसे बहुत दुख होता है। यहाँ पे दानिश की एक्टिंग कमाल थी। उसकी आंखें बोल रही थी। वो अपने बाप को कहता है कि बाबा, मैं मरने वाला हूँ, आपने सब कुछ मुझसे छुपाया। आप पूरी दुनिया में मेरा हार्ट हासिल करने के लिए राब्ता कर रहे हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं। गाजी यूसुफ सिहान का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। इतने में एलिफ भी यहाँ पे आ जाती है। सिहान उसे कहता है कि आपने कितनी बड़ी ज्यादती की कि एलिफ की मुझसे शादी करवा दी, जबकि आपको सब पता था। एलिफ उसे कहती है कि सिहान, मैं भी सब कुछ जानती हूँ। तो सिहान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम्हें तो सब पता था। तुमने क्यों की शादी मुझसे? एलिफ उसे कहती है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन सिहान कहता है कि मैं जानबूझ के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें सुबह ही तलाक दे दूंगा। कोई उससे पूछे कि अब क्या फायदा, शादी तो हो ही चुकी ना। अब तलाक दोगे तो तलाक याफ्ता बनेगी, मर जाओगे तो बेवा बनेगी। बहरहाल सिहान एलिफ को हाथ से पकड़ के घर से निकाल देता है। उधर दूसरी तरफ इल्हाम एलिफ से दूर तो होती है, लेकिन उसे अपनी माँ के बारे में भी सारे हालात का इल्म होता है और अब एलिफ के बारे में भी सारी सूरत हाल पता होती है। उसे पता होता है कि एलिफ एक लड़के सिहान से शादी कर चुकी है। ये सब कुछ औरंगजेब ने उसे बताया होता है। हत्ता कि सिहान और एलिफ की तस्वीरें भी भेजी होती हैं, जिनमें वो दोनों दूल्हा दुल्हन बने होते हैं। इल्हाम पाकिस्तान आने का फैसला करती है। आने वाली एक साथ में ही इल्हाम पाकिस्तान आ जाएगी। इधर सिहान की हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। डॉक्टर गाजी यूसुफ को बोलेगा कि इसके पास वक्त बहुत कम है, इसका दिल बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसको आज या कल के अंदर ही डोनर चाहिए। गाजी यूसुफ को इस वक्त पता चल चुका होगा कि एलिफ का ब्लड ग्रुप वही है जो सिहान का है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। एलिफ को खत्म करेगा तो सिहान का सामना कैसे करेगा। इसी दौरान उसे पता चलता है कि एलिफ की जुड़वा बहन इल्हाम भी है और दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। तो यहाँ पर गाजी यूसुफ इल्हाम के कदमों में बैठ जाएगा और उसे बोलेगा कि मेरे बेटे को बचा लो। वो हैरान होकर देखेगी कि कैसा खुदगर्ज इंसान है, एक जिंदा इंसान से कह रहा है कि तुम मर जाओ और मेरे बेटे को जीने दो। वो कहेगी कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद गाजी यूसुफ जिक्रिया को बोलेगा कि इल्हाम को खत्म कर दो। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन मुझे बस अब सुबह अपने बेटे के लिए हार्ट चाहिए। जब वो सीधे तरीके से नहीं मान रही तो तुम कुछ भी करके उसको लेकर आओ। यहाँ पे लाला का थोड़ा सा करैक्टर सामने आएगा। लाला को जब पता चलेगा कि उसकी मुंह बोली बहन की एक और बेटी है, यानी उसकी एक और भांजी है, और जब उसे पता चलेगा कि गाजी यूसुफ उसकी जान का दुश्मन है, तो वो इल्हाम को उठा कर ले जाएंगे ताकि उसे अपनी हिफाजत में रखें। लेकिन गाजी यूसुफ यहाँ पे इल्हाम को खत्म करवा देगा और इल्हाम का दिल सिहान के सीने में लगा दिया जाएगा। इल्हाम इस दुनिया में नहीं रहेगी, जबकि सिहान बच जाएगा। जब ये सारी बातें एलिफ को पता चलेंगी तो एलिफ को बहुत तकलीफ होगी। उसे गाजी यूसुफ और उससे जुड़े हर रिश्ते से नफरत हो जाएगी। सिहान की मोहब्बत भी उसके दिल में मान पड़ जाएगी। वो पाकिस्तान छोड़ के चली जाएगी। उसे पता होता है कि सिहान जब भी होश में आएगा वो इसे जरूर ढूंढेगा, क्योंकि दिल चेंज हुआ होता है, दिमाग तो नहीं। यहाँ पे
پہ آ کے وہ اپنی ساری پہچان ختم کر دیتی ہے، وہ بالکل الہام بن جاتی ہے، اسی کی طرح کا ہیئر سٹائل رکھ لیتی ہے۔ ادھر سیحان ہوش میں آتے ہی ایلف ایلف پکارے گا، اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا وہ ایلف کو ڈھونڈتا پھرے گا، اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ بھی اس کے پیچھے ترکی آ جائے گا۔ یہاں پہ ان دونوں کا سامنا ہوگا، لیکن ایلف ہمیشہ اجنبیت کا اظہار کرے گی۔ یہاں سے کہانی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔